समुद्र हमेशा से इंसानों के लिए रहस्य और डर की जगह रहा है। दूर दूर तक सिर्फ पानी, जहां मदद पहुंचने में घंटों नहीं बल्कि कई बार दिनों लग जाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आया जब हिंद महासागर से गुजरने वाला लगभग हर जहाज डर के साए में चलता था। कारण था सोमाली पायरेट्स। सोमालिया पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक देश है। कई सालों तक यहां गृह युद्ध चलता रहा। सरकार कमजोर हो गई, कानून लगभग खत्म हो गया और लोगों के पास रोजगार नहीं बचा। समुद्र किनारे रहने वाले हजारों मछुआरे गरीबी और भूख से जूझ रहे थे। धीरे धीरे कुछ लोगों ने हथियार उठाए और समुद्र में आने वाले विदेशी जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। शुरुआत में उन्होंने खुद को समुद्र का रक्षक बताया, लेकिन समय के साथ यही लोग दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री डाकू बन गए। ये पायरेट्स छोटी लेकिन बहुत तेज नावों का इस्तेमाल करते थे। वे बड़े कार्गो जहाजों का पीछा करते, फिर सही मौका देखकर उनके करीब पहुंच जाते। हथियारों से लैस पायरेट्स जहाज पर सीढ़ी फेंककर चढ़ जाते और कुछ ही मिनटों में पूरे जहाज पर कब्जा कर लेते। जहाज के कप्तान और कर्मचारियों को बंधक बना लिया जाता। इसके बाद शुरू होता करोड़ों डॉलर की फिरौती का खेल। 2005 से 2012 के बीच सोमाली पायरेट्स का आतंक पूरी दुनिया में फैल गया। कई बड़े जहाज हाईजैक हुए और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर असर पड़ने लगा। कुछ जहाजों को महीनों तक समुद्र में रोके रखा गया। बंधकों को डर और भूख के बीच जीना पड़ता था। कई बार परिवारों को अपने प्रियजनों की आवाज सुनने के लिए भी फिरौती की रकम बढ़ानी पड़ती थी। सबसे चर्चित घटना साल 2009 में हुई, जब अमेरिकी कार्गो जहाज मेयर्स्क अलाबामा पर हमला किया गया। पायरेट्स ने जहाज को कब्जे में लेने की कोशिश की और कप्तान को बंधक बना लिया। पूरी दुनिया इस घटना को देख रही थी। अमेरिकी नेवी तुरंत हरकत में आई और समुद्र में बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। कई दिनों तक तनाव बना रहा। आखिरकार अमेरिकी स्नाइपर्स ने सटीक निशाना लगाकर पायरेट्स को मार गिराया और कप्तान को सुरक्षित बचा लिया। इस घटना पर बाद में मशहूर फिल्म कैप्टन फिलिप्स बनाई गई। सोमाली पायरेट्स सिर्फ समुद्र में हमला नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने एक पूरा नेटवर्क बना लिया था। कुछ लोग हथियार उपलब्ध कराते, कुछ जहाजों की जानकारी देते और कुछ फिरौती की बातचीत संभालते थे। कई पायरेट्स अचानक अमीर बन गए। गांवों में महंगी गाड़ियां और बड़े घर दिखाई देने लगे। लेकिन यह पैसा हमेशा खून और डर के रास्ते से आता था। धीरे धीरे दुनिया के कई देशों ने मिलकर इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की। अमेरिका, भारत और यूरोपीय देशों की नौसेनाओं ने समुद्र में लगातार गश्त बढ़ा दी। बड़े जहाजों पर हथियारबंद सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए। नई तकनीकों और सख्त सुरक्षा के कारण पायरेट्स के लिए हमला करना मुश्किल होता गया। कई पायरेट्स मारे गए, कई गिरफ्तार हुए और कई समुद्र में गायब हो गए। आज सोमाली पायरेट्स का आतंक पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन उनकी कहानियां अब भी दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री अपराधों में गिनी जाती हैं। हिंद महासागर की रातों में जब दूर कहीं छोटी नावें दिखाई देती हैं, तो कुछ लोगों को आज भी उन समुद्री डाकुओं की याद आ जाती है, जिन्होंने कभी पूरी दुनिया को डरा दिया था। Is the fuel secured? Yes, Captain. We are